जैन आगम के अनुसार समय जो है दो तरह से होता है, एक तो अवसर्पणी काल और एक उत्सर्पणी काल। अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक आते रहते हैं। अवसर्पणी काल के अंदर 6 आरा होते हैं। जो पहला आरा होता है, जो सबसे पहले शुरू होता है, हम अवसर्पणी काल से चलना शुरू करते हैं। जो पहला आरा होता है वह पहला आरा, उसको बोलते हैं सुषमा सुषमा, यानी इस आरे के अंदर सुषमा सुषमा सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। दूसरा आरा जो होता है उसको बोलते हैं सुषमा आरा। ये अच्छा तो होता है लेकिन पहले वाले आरे की अपेक्षा थोड़ा सा खराब होता है। अच्छा होता है लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ा कम अच्छा होता है। खराब नहीं कहना चाहिए, कम अच्छा कहना चाहिए। उसके बाद होता है तीसरा आरा। तीसरा आरा को कहते हैं सुषमा दुषमा, मतलब अच्छा भी और बुरा भी, लेकिन अच्छा ज़्यादा और बुरा कम, यानी परसेंटेज मान लीजिए 60 और 40%। सुषमा में ज़्यादा होता है और दुषमा कम होता है। चौथा आरा होता है दुषमा और सुषमा, इसमें उल्टा हो गया उसका तीसरे आरे का। तीसरे आरे में सुषमा दुषमा यानी कि 60 और 40 मान लीजिए, सुषमा और दुषमा को, अच्छे को और बुरे को। और चौथे आरे में 40-60 मान लीजिए, यानी 40 बुरा और 60 अच्छा, 60 बुरा 40 अच्छा। उधर 60 अच्छा 40 बुरा, इधर 40 बुरा और 60 अच्छा। यानी सुषमा दुषमा के अंदर 60% बुरा अच्छा होता है, यानी कि तीसरे आरे में 60% अच्छा होता है, 40% बुरा होता है। और चौथे आरे में क्या होता है, 60% बुरा होता है और 40% अच्छा होता है। यह समझिए, सुषमा दुषमा तीसरा और चौथा होता है दुषमा सुषमा। उसके बाद आता है पांचवा आरा, जिसे कहते हैं दुषमा आरा। पंचम काल महादुखदाई, जो पंचम काल चल रहा है ये बुरा होता है, मतलब बुरा यानी सिंपली बुरा होता है, यानी बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होता, बुरा होता है। उसके बाद आता है छठा आरा, जो कहलाता है दुषमा दुषमा, बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। और जब ये अवसर्पणी काल खत्म हो जाता है तो उसके बाद शुरू होता है उत्सर्पणी काल। उत्सर्पणी काल में फिर उल्टे चलते हैं। उसमें जो पहला आरा होता है वो होता है दुषमा दुषमा, यानी बुरे से चलते हैं। जैसे उसमें जो लास्ट हुआ ना उत्सर्पणी में, पहला होगा दुषमा दुषमा, यानी बुरा ही बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा होगा। उसके बाद में दूसरा आरा आएगा, वो होगा दुषमा आरा, मतलब बुरा, कुछ बुरा होगा, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होगा। उसके बाद तीसरा आरा आएगा, वो होगा दुषमा सुषमा, यानी 60% बुरा 40% अच्छा। उसके बाद चौथा आरा आएगा, वो होगा सुषमा दुषमा, मतलब उसमें अच्छा थोड़ा ज़्यादा होगा और बुरा थोड़ा कम होगा, यानी 60-40, अच्छा 60 और 40 बुरा। उसके बाद आएगा पांचवा आरा, वो होगा सुषमा, सुषमा माने अच्छा अच्छा आरा। उसके बाद आएगा छठा आरा, छठा आरा होगा वो होगा सुषमा सुषमा, यानी बहुत ही अच्छा। अब इसमें इनका समय कितना होता है, समय देखिए, दोनों कालों के अंदर जो पहला आरा होता है, जो सुषमा सुषमा आरा होता है, वो हमेशा 4 कोड़ा कोड़ी का होता है, वो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समय 4 कोड़ा कोड़ी का होता है। उसके बाद 3 कोड़ा कोड़ी का होता है दूसरा आरा। तीसरा वाला आरा होता है 42,000 कम 1 कोड़ा कोड़ी। 1 कोड़ा कोड़ी तो होता है पर 42,000 कम होता है, यानी क्या हुआ, पहला आरा होगा 4 कोड़ा कोड़ी का, दूसरा होगा 3 कोड़ा कोड़ी का, और तीसरा होगा 2 कोड़ा कोड़ी का, और चौथा आरा होगा 1 कोड़ा कोड़ी में से 42,000 वर्ष घटा दिया जाए उतना। ये 42,000 जो समय घटाया गया है उसमें पाँचवें और छठे आरे होंगे 21-21 हज़ार वर्ष के, यानी कि चौथा, पाँचवा और छठा जो 3 आरे हैं वो मिलकर के 1 कोड़ा कोड़ी के होते हैं। यानी कि इस तरह से टोटल एक काल अवसर्पणी, एक काल 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 कोड़ा कोड़ी का होता है। इस तरह से पूरा अगर देखा जाए अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल पूरा मिलकर के 20 कोड़ा कोड़ी का होता है, यानी इसे कहते हैं एक युग। एक युग पूरा 20 कोड़ा कोड़ी का होता है।
ये है जैन धर्म का सिद्धांत।